आप जैसे ग्राउंड पे मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में देखे हो बहुत सारे रील्स में आपने ग्राउंड पे जाके काम किया है, ट्रैफिक पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंट्रोल में आपने बहुत सारी रील्स बनाई है कि यहाँ पे ये इशू, यहाँ पे ये इशू है। तो ट्रैफिक और नॉइज़ पॉल्यूशन और हमारी जो उसमें भी हैबिट है ड्राइविंग हैबिट्स, हॉन्किंग की हैबिट्स जो है, उन सब चीज़ों के लिए आपने क्या ऑब्जर्व किया है ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ में? जंगली है सब, जंगली, वो इंसान नहीं होता। ये बहुत एक ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं हो गया? नहीं, जंगली है। उनको मर के भी ऑफिस पहुंचना है और मर के ऑफिस से निकलना है। मैं कभी सोचता हूँ दीदी, मैं 2-2 घंटा खड़ा रहता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि क्या जल्दी है उसको। डिवाइडर पे चढ़ा देगा, साइड के फुटपाथ से तू पहुंचेगा तो 10 मिनट के बाद पहुंचेगा ना, पर तू अपना सिर फोड़ के हाथ पैर तोड़ के पहुंचेगा, क्या फायदा है। और एक बार तुझे एक्सीडेंट हो गई तेरी, तो जो तेरे रॉड लगेगी, तेरे लाइफ के 10-20 साल खत्म हो जाएंगे फिजियोथेरेपी करने में या सब जोड़ तोड़ में। पर वो पता नहीं अलग सी जोन में चलते हैं। घर का गुस्सा रोड पे निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन रोड पे निकालते हैं। अच्छा, दूसरा, अहमदाबाद इज अ नेवर ऑन टाइम। जैसे मैं अभी लेट हो गया तो अगर पहुंचना है 10:30 बजे, तो वो प्लान आउट नहीं करते कि भाई मैं 9:45 बजे निकलूँगा तो आराम से पहुंच जाऊँगा। निकलना है 10:15 को, 10:10 को, और फिर रोड पे हुड़दंग मचाना है और फिर गालियाँ देनी ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ में 2-2, 3-3 घंटा खड़े रहता हूँ। हर चौथा बंदा उनको गाली देके जाता है। आप कभी सोचिए उनके बारे में कि वो चार रास्ते पे या वो खड़े रह के जो ड्यूटी करते हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनका फैमिली है, वो जब रात को घर जाते हैं इतनी गालियाँ पड़ती हैं। और जो भी आता है झगड़े के मोड़ में ही आता है। तू मुझे सबसे पहला, तू मुझे नहीं जानता है, फलाना भाई, ठीक नहीं भाई। ये ट्रैफिक पुलिस को खुली छूट दे दो कि तू मुख्यमंत्री का भी लड़का हो, हमसे कोई, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आपने काली फिल्म लगाई है, आपने नंबर प्लेट नहीं लगाई है, आपने रेड लाइट जंप किया है, आपके पास जो पेपर्स नहीं है, वी नीड टू फाइन यू। शायद गुजरात में कम है, फिर भी हमने यूपी बिहार उसमें देखा है कि टोल बूथ में सिर्फ टोल मांगने पे मर्डर्स हो जाते हैं, राइट? वो बहुत सारे किस्से हमने देखे हुए हैं। आप बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? लाइक टोल मांगना, और जो गाड़ी चला रहा है 20-25 लाख की, उसके लिए शायद 100-200 रुपये टोल इज़ नॉट अ बिग डील, बट उसमें वो मर्डर कर देता है। किसी की जान की इतनी भी वैल्यू नहीं है। हाँ, नहीं है, यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। ऑनेस्टली, जिस तरह से लोग पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करते हैं और उसके ऊपर लोग व्हीकल लेके जाते हैं, अरे ब्रेक मारो। आप पाश्चात्य वहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति में कई चीज़ें खराब है, तो कई सारी चीज़ें सीखने लायक है। जैसे आप स्टेप डाउन करोगे सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी, एक छोटा सा कुत्ता भी पास को होगा तो भी वो लोग ब्रेक मार देंगे। तो वो तो हमारे में है ही नहीं। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो एक दिमाग की एक फितूर है उनका कि हमारे ईगो है, मतलब हम टोल भरेंगे, हम फलाने नेता को जानते हैं, हम इस पुलिस वाले को जानते हैं, हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। वो वाली मानसिकता, और स्पेशली यूथ में बहुत आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर का वातावरण ऐसा है। माँ बाप उनको ये छोटी उम्र में सारी सहूलियतें दे देते हैं, फिर ट्रैक नहीं करते वो किसके साथ मिलता है, कौन सी सोबत में है, फिर वो रोड पे हुड़दंग मचाते फिर उनको जब फॉल्ट भी करता, उनको बचाने भी चले जाते। मैं हूँ तो मैं बोलता कि नहीं, इसको रखो 6 महीना जेल में, पता लगेगा कि उन्होंने किसी को उड़ा दिया है, किसी की ज़िंदगी के पीछे उसके परिवार ख़त्म हो चुका है, तब उसको पता लगेगा कि। बट हम रोड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बैटलफील्ड बना रहे हैं। हम अपने घर को बैटलफील्ड नहीं बना रहे, हम अपनी ऑफिस को बैटलफील्ड नहीं बना रहे जी। जहाँ पे हमको लड़ना है या हमारा पावर दिखाना है, तब आता है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रोड। वो कितने हद तक फेयर है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। देखो, यहाँ पे लोकशाही नहीं होनी चाहिए। आपको हार्ड लगेगा, हम लोकशाही के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम मिसयूज़ करते हैं हर चीज़ का। हज़ारों लाखों कैमरे जब लगे होते हैं, आप दुबई वगैरह जहाँ भी जाते हो यूएस में, आप देख रहे हैं, इधर देखो उधर के, तो उसी डर में आदमी काम, कचरा तो वहीं पे भी होता है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्ट्रीट्स पे जाओगे तो वहाँ पे काले गोरे जो कचरा फुल करते हैं, पर एनफोर्समेंट बहुत पावरफुल है और वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए एजेंसीज बहुत अच्छी तरह काम कर पाती है और टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट काम होता है वहाँ पे, हर चीज़ ऑन पेपर होता है। तो आप जो पूछ रहे हो, क्या मैं भूल गया, आपका क्वेश्चन क्या था? कि हमने बैटलफील्ड रोड और पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों बना दिया है? व्हाई नॉट आवर ओन होम्स? अगर हमें इतना फ्रस्ट्रेशन है, अपने घर में निकाल सकते हैं, हम अपनी ऑफिसेज में निकाल सकते हैं, अपने प्राइवेट स्पेसेस में निकाल सकते हैं, बट हम पब्लिक प्लेसेस को क्यों चूज करते हैं? बस पता नहीं, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, एक कंपैरेटिव मानसिकता है। इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, या इसकी जॉब इतनी हो गई, मुझे इसकी ये सैलरी है। बस एक एग्रेसिव
और इनटॉलरेंट बोलते इनटॉलरेंसी ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखो अभी अहमदाबाद में कहीं पे भी किसी से गलती से कैसे भी टच हो जाए, आप सॉरी भी बोल दो, फिर भी वो 2 गाली बोलेगा आपको। आपको क्या लगता है इनटॉलरेंस का रीज़न क्या है? खान पान, जीवन शैली, जो हम अभी जो बच्चे अभी जो ना सोने का ठिकाना ना उठने का, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं। देखो अल्टीमेटली वी आर सनातनी। सनातन इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म और समथिंग, इट्स अ ह्यूज which covers It covers every religion सनातन में आते हैं। yes, yes. सारे रिलीजन सनातन कवर करता है। तो अब उनको क्या है कि उनके पास छोटी उम्र में सब आ गया है ना, कोई स्पिरिचुअल उसमें उन्होंने अपने घर में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता है, तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट नहीं करते वो चीज़ें। और आप देखना कि वो लोग एक अलग ही जोन में अपनी दिमाग में वो लोग इनटॉलरेंस मतलब तोड़ दूंगा, काट दूंगा, फोड़ दूंगा, माफिया बन जाऊंगा, रील्स बनाऊंगा, 4-5 स्कॉर्पियो थार लेके मैं वो बनाऊंगा। कहीं ना कहीं वो मानसिकता दिखा रही है कि आज उसका शॉर्ट टर्म पैसा आ गया है लोगों के पास। पहले क्या था कि भाई आप 40 साल पहले का अहमदाबाद था, वहाँ पे गाड़ी एक लग्जरी थी, एयर कंडीशन एक लग्जरी था। अब भी ये रियल एस्टेट ले लो या जो भी कारण से अनशन पैसा आ गया है, तो जो कमाया है नहीं, समझ में है नहीं कि कैसे, क्योंकि पैसा कमाना इक्वली, पैसा कमाना डिफिकल्ट है, इक्वली उसको विजडम से रिजर्व करना मोर डिफिकल्ट।